दोस्तों, क्या आप एक फर्स्ट जनरेशन फार्मा एंटरप्रेन्योर हैं? क्या आप अपने लड़कों के साथ रेगुलर फील्ड वर्क करने जाते हैं? क्या आपको भी डॉक्टर के चैम्बर में कन्वर्सेशन क्रैक करने में प्रॉब्लम होती है? आपको वो टॉपिक नहीं नजर आता, आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता कि किस तरीके से डॉक्टर को कन्वर्सेशन में लेके आया जाए, किस तरीके से डॉक्टर से कन्वर्सेशन क्रैक किया जाए। या आपके पास कुछ इस तरह के कस्टमर है दोस्तों कि जो आपको सपोर्ट तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट अभी तक आपकी और आपकी कंपनी की इमेज डॉक्टर के चैम्बर में उस लेवल पे नहीं बन पाई है जिस लेवल पे बननी चाहिए थी इन स्ट्रीट सपोर्टिंग ऑफ योर ब्रांड। अगर दोस्तों इसमें से किसी भी सवाल का जवाब अगर हाँ में है तो आज मेरा वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों। मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कुछ सॉलिड पॉइंट्स, कुछ सॉलिड टिप्स, जिन पॉइंट्स को आप अपनी डे टू डे वर्किंग में अगर उतारेंगे तो आप कस्टमर से इजीली कन्वर्सेशन क्रैक कर पाएंगे। आप अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी कंपनी की रेपुटेशन है, डॉक्टर के चैम्बर में इजीली बिल्ड कर पाएंगे। तो बने रहना मेरे इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं बहुत सॉलिड टिप्स। तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मर, ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मर जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि क्या आपके पास कुछ इस तरह के कस्टमर भी हैं दोस्तों कि जो कस्टमर आपको सपोर्ट तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट आपकी अभी तक कंपनी की इमेज, आपकी खुद की इमेज अभी भी डॉक्टर के चैम्बर में वो नहीं बन पाई है जो आपकी होनी चाहिए थी। और यदि आपको ऐसा लगता है ना दोस्तों, तो इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो आपका बिजनेस है ना, वो आपका बिजनेस आ रहा है सिर्फ गिव एंड टेक पे, या आपकी कुछ स्पॉन्सरशिप पे, या आपकी कुछ बजट एक्टिविटी आप लोगों ने डॉक्टर पैसे की है कि जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसको आपकी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, आपके हो सकता है ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो। बट दोस्तों, आप इस बात को ना हमेशा अपने माइंड में लेके चलना कि ये जो बिजनेस होता है ना, ये बिजनेस बहुत लिमिटेड बिजनेस होता है। और इस बिजनेस को ना, इस तरीके मॉडल्स के बिजनेस को आप बहुत लंबा लेके नहीं चल सकते, या बहुत लार्जर नंबर पे आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इस तरह के बिजनेस को। बिकॉज आपके फंड्स की एक लिमिट है, आपके स्पॉन्सरशिप की एक लिमिट है, आपके बजट्स की एक लिमिट है। आप सारे डॉक्टर्स पे एक जैसी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो यदि आपको सेल्स को अपनी मल्टीप्लाई करना है, सेल्स को अपने सस्टेनेबल सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों आपको जो है ना 1-to-1 वाली एक्टिविटी है, इससे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। बिकॉज आप भी मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री होंगे कि जब तक कस्टमर आपसे कन्वर्सेशन नहीं करेगा, आपसे कन्वर्सेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको सपोर्ट तो करेगा ही नहीं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि जब भी हम कस्टमर के चैम्बर में जाए तो हम इजिली उससे कन्वर्सेशन क्रैक कर पाए। तो इसके लिए यार सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में ना कुछ 3-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, लिख के उसको याद करनी पड़ेंगी। अब उन 3-4 लाइनों में आपको डॉक्टर को क्या मैसेज करना है। देखिए, जब भी आप अपने मेडिकल रैप के साथ या जो भी आपकी फील्ड फोर्स है उसके साथ डॉक्टर के चैम्बर में जाएं, तो सबसे पहले यार डॉक्टर के चैम्बर में एंटर करते ना, उसको अपनी कंपनी के बारे में जरूर बताएं। अपनी कंपनी के बारे में जैसे मैंने बताया कि 4-5 लाइनें आप लिख लीजिए, 4-5 लाइनें आप याद कर लीजिए, और अपना जो कन्वर्सेशन है ना कंपनी का और अपनी कॉल का जो कन्वर्सेशन है, आप वहां से शुरू करें, ना कि सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट में बता दें, प्रोडक्ट की यूएसपी बता दें। आज से आपने जो डिफरेंस करना है ना अपनी वर्किंग में, जो आप कल तक कर रहे थे, जो आपने आज करना है इस वीडियो को देखने के बाद, वो यही करना है कि अब कल जब आप किसी भी डॉक्टर से मिलने जाएंगे तो सबसे पहले यार उसको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी कब शुरू हुई थी, इस कंपनी के ऑनर कौन है, इस कंपनी के फाउंडर कौन है। और इसके अलावा आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह का पोर्टफोलियो आपका इस कंपनी में है, आपकी अभी तक की पास्ट अचीवमेंट क्या रही, चाहे वो आपकी सेल्स के टर्म्स में रही हो, चाहे वो आपके एक्सपेंशन के टर्म्स में रही हो, या कुछ आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेशन, कोई ऐसा अवार्ड वगैरह आपने अभी तक जीता हो। इसके अलावा आपके कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो अभी तक आपने बिल्ड किए हैं या आपकी कंपनी की पहचान है। तो इन बारे में ना जरूर डॉक्टर से बात करें। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफरेंशिएटर है कि डॉक्टर के चैम्बर में आपके रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए, वो है कि आप डॉक्टर से जरूर अपना मिशन शेयर करें कि आपकी कंपनी का मिशन क्या है, आपकी कंपनी का विजन क्या है, आप अपनी कंपनी को आने वाले 2-3-5 साल में कहां देखते हैं। और दूसरा, कस्टमर को ये जरूर लेस करें कि आपके जो एक्सपेंशन प्लान है या जो आपने अपनी कंपनी के लिए विजन सेट किया है, उस विजन को पाने के लिए, उस विजन तक पहुंचने के लिए जिस कस्टमर से आप आज मिलने आए, वो कस्टमर उसमें कैसे रोल प्ले करेगा, कैसे वो इंपॉर्टेंट है आपको उस विजन तक पहुंचाने के लिए। मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि जब जिस कंपनी में दोस्तों मैं जॉब करता था ना, तो मेरे जो एमडी साहब थे वो कभी कभी वर्किंग पे आते थे। तो दैट टाइम हमने ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज किया था। तो मतलब जब मेरे बॉस, जो मेरे एमडी थे, वो डॉक्टर के पास जब मिलने गए ना, तो उन्होंने अपना कन्वर्सेशन वहीं से शुरू किया कि एक वो अच्छा सा बुक के ले गए, उनकी फेवरेट मिठाई थी वो ले गए, उनके चैम्बर में गए और उनको जाते ही बोला कि सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी सर हमने एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्वायर किया है। और उसके बारे में उन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि किस तरह के हम लोग उसमें सेक्शंस कवर कर रहे हैं, सॉफ्ट जेल बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब सारा कुछ उन्होंने बताया। इसके अलावा
कहाँ कहाँ वो कंपनी माल अभी तक बेच रही है, वो सब कुछ मतलब उनको पूरा पास्ट बताया कि कंपनी के बारे में, कहाँ की कंपनी थी, कैसे उन्होंने टेक ओवर करी है ना, किस तरह के हम लोग अपने भी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारा एक्सपेंशन इसके थ्रू हो सकता है। और साथ में उन्होंने जब लास्ट में वो निकले ना डॉक्टर के चैम्बर से, तो उन्होंने पता लास्ट में बहुत अच्छी बात की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने कस्टमर को पता क्या कहा कि सर ये यूनिट हमने ले तो ली है, पर ये यूनिट चलाने का ना जो दारोमदार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे से आपके कंधों पे है, क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे, और अब तो हमें आपका सपोर्ट ना और ज्यादा चाहिए, बिकॉज अब हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है, अब हमारे पास जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ गई है, तो अब हमें और ज्यादा शोल्डर चाहिए और आप जैसे कस्टमर चाहिए जो हमें रेगुलर सपोर्ट कर सके। और मैं आपको यकीन मानो दोस्तों, जब हमने कस्टमर को इस तरह का मैसेज मेरे एमडी साहब ने कन्वे किया ना, तो ये मैंने देखा उसकी सेल्स में कि वो नेक्स्ट मंथ ही उसकी सेल्स में लगभग 25 से 30% का जंप आ गया कस्टमर की। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है ना, एक कस्टमर को ना अपने कॉन्फिडेंस में लेने का, अपने कन्वर्सेशन में लेने का एक तरीका होता है, एक ट्रेड्स होती है, एक टिप्स होती है, जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। आज से दोस्तों मेरा कहना मान के, आज से अगर आपको अपनी कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड करनी है, अपनी खुद की रेपुटेशन बिल्ड करनी है, तो आज से यार अपनी कंपनी के बारे में डॉक्टर से बात करना जरूर चालू करो। जैसा मैंने बताया 3-4 लाइनें लिख लो, याद कर लो। आप दोस्तों ये करके देखना, देखो हो सकता है आप 10 कस्टमर पे बात करो तो हो सकता है 2-3 ना सुने या 2-3 को ना इंटरेस्ट लगे, पर अगर आप 10 डॉक्टरों को आप ये मैसेज कन्वे करोगे ना, तो यकीन मानना दोस्तों 4 से 5 कस्टमर आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को बाय करेंगे, और आपकी रेपुटेशन और आपकी कंपनी की रेपुटेशन डेफिनेटली देखना उस डॉक्टर के चैम्बर में, उस कस्टमर की नजरों में बढ़ जाएगी। और यही एक वो तरीका है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि आप स्पॉन्सरशिप बिजनेस और जो आपका गिव एंड टेक वाला बिजनेस है, उसकी एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, उसके बियॉन्ड अगर आपको अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना है, उसके बियॉन्ड अगर आपने कुछ सेल करनी है, तो वो सेल करने का तरीका दोस्तों मैंने आज आपको बताया। तो आपको दोस्तों एक छोटा सा सुझाव कैसा लगा प्लीज कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, बिकॉज कई चीजें ऐसी होती है ना दोस्तों जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरा पर्सनल सजेशन था, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। और दोस्तों इस तरह के ना काफी वीडियो यार हम आपके फार्मा बिजनेस के लिए लेके आते रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यार प्लीज अगेन मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी इस चैनल के थ्रू हम आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाले हैं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बाय क्लोजिंग दिस लाइन, हैव अ वेरी गुड डे।